जय श्री राम प्यारे भाई बहनों। आज हम बात करेंगे रामायण से ही उर्मिला देवी की। जी हाँ दोस्तों, रामायण जब कभी भी आपने देखी होगी उसमें आपने उर्मिला देवी के विषय में बहुत ही कम जाना होगा। जब कभी भी बात होती है त्याग की देवी की तो मैया सीता का नाम तो हम सभी ने सुना है, किंतु उर्मिला देवी के विषय में बहुत ही कम चर्चा होती है। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना उर्मिला देवी के विषय में बताना चाहिए था रामायण में उतना नहीं बताया गया है, उतना नहीं दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, असल में त्याग किसने दिया था, उर्मिला देवी ने या फिर माता सीता ने? दोस्तों आज आपको बताएंगे 4 ऐसी बातें जो कि आपको अचंभित कर देंगी, जो कि हमारा आपका जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि आप भी हिंदू हैं और आप भी रामायण महाभारत में रुचि रखते हैं तो आज का वीडियो आपको अंत तक व ध्यान से अवश्य ही देखना चाहिए ताकि आप भी जान सके उर्मिला देवी के चरित्र के विषय में। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला देवी है, जो कि माता सीता की बहन है। प्यारे भाई बहनों, लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम जी की सेवा ही की थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी सेवा को ही इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया था। प्यारे मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहले आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है वो ये है, तो जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधु थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो प्यारे मित्रों, एक स्त्री के लिए बहुत ही बड़ा त्याग था। जी हाँ दोस्तों, उर्मिला देवी का यहाँ पर बहुत बड़ा त्याग था जो वो लक्ष्मण के साथ वन को नहीं जा सकी। इसके बाद दोस्तों उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ रह करके उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और उनके दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उनका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। अब बात करते हैं दोस्तों कि दूसरे नंबर पे ऐसी कौन सी बात है जो कि बहुत ही ज्यादा अचंभित कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। दोस्तों उर्मिला देवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उर्मिला देवी ने 14 वर्ष तक एक बूंद आंसू भी नहीं बहाया था। जिस समय उनके पति जा रहे थे और वियोग से पूरा परिवार रो रहा था, उस समय भी उर्मिला देवी एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा पाई। तो प्यारे मित्रों, ऐसी पत्नी को आपने कभी देखा है जिसने एक दिन भी अपने पति के साथ समय व्यतीत ना किया हो और फिर भी वो इतनी पतिव्रता नारी थी जिन्होंने 14 वर्ष तक पति की आज्ञा का पालन किया, उनकी प्रतीक्षा किया और उनके वियोग में रोया भी नहीं, उनके परिजनों का ध्यान रखती रही। तीसरी जो अत्यंत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, जी हाँ दोस्तों, जब श्री राम जी के वनवास जाने के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए तभी भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना अधिक कष्टदायी रहा होगा। चौथी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात दोस्तों कि जब लक्ष्मण जी वनवास पर थे तो वो दिन रात जग करके माता सीता व प्रभु श्री राम की देखभाल किया करते थे। निद्रा देवी ने उनसे कहा कि उन्हें सोना चाहिए, उन्हें नींद लेनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर निद्रा देवी से प्रार्थना की, हे निद्रा देवी, मेरे हिस्से की नींद आप उर्मिला को दे दो, क्योंकि मैं नहीं सो सकता, मैं वनवास पे हूँ और मुझे अपने भैया और भाभी की देखभाल करनी है। यदि मैं एक क्षण को भी सो गया तो वो लोग नहीं सो पाएंगे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए, इसके लिए मैं दिन रात जगकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो 14 वर्ष तक उर्मिला देवी सोती रही।
मित्रों, इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि उर्मिला देवी के व्यक्तित्व के विषय में जो कुछ भी आज आपने जाना है आपके हृदय को अवश्य ही छू गया होगा। यदि आज आपको बताई हुई जानकारियां तनिक भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, यदि आप भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा त्याग की देवी उर्मिला देवी है तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता।